सब उन्हीं की कह रहा है, सब चोर है ना सर, सब चोर है, सब चोर। ई काम ना कर, अम्मा मान जा, मान जा, मान जा, मुझे मतारी मान जा। गौर से देखिए इस तस्वीर को। यह कोई किसान नहीं, ना ही यह कोई मजदूर है जो जमीन को लगातार खोद रहा है। दूसरी तस्वीर में एक बुजुर्ग महिला इस इंसान को वापस चलने के लिए मना रही है, लेकिन वही जमीन में खुदाई करता यह शख्स उस महिला से हाथ जोड़कर गुहार लगाता है कि तुम यहाँ से चले जाओ। दरअसल ये तस्वीर कानपुर देहात के भोगनीपुर तहसील के दुधनियापुर गांव की है, जहां यह शख्स गांव के ही कब्रिस्तान को खोद रहा है। यह शख्स असल में अपने जीते जी अपनी ही कब्र खोद रहा है और उसे तैयार कर रहा है। पूछने पर पता चला तो माजरा बहुत ही अजीबोगरीब निकला। कानपुर देहात का रहने वाला यह शख्स इसरारुल हसन अपने जीते जी अपनी ही कब्र खोदने को आमादा था। वजह पूछने पर पता चला कि पुलिस और प्रशासन की लापरवाही के चलते यह शख्स इतना टूट चुका है कि इसने अपने आप को जिंदा जमीन में दफन करने का फैसला किया। अगर इसे दूसरी भाषा में बोलें तो एक शख्स जिंदा रहते हुए समाधि लेने का फैसला कर चुका था। गांव में इस शख्स को और इसके अजीब फैसले से गांव में मजमा लग चुका था, लेकिन देखने वालों की निगाहें कब्रिस्तान में टिकी थीं और सवाल हर निगाह में था, लगातार जो उनके दिमाग में उठ रहे थे। आपको बता दें कि मामला यह है कि भोगनीपुर तहसील का रहने वाला यह शख्स पिछले कई दिनों से शासन, प्रशासन और पुलिस के चक्कर काट रहा था और लगातार अपनी समस्या के लिए समाधान की उम्मीद भी कर रहा था। जिस गांव का रहने वाला था, दरअसल इसके घर के सामने इसके ही पड़ोसी से इसका आपसी विवाद चल रहा था, जिसमें एक मकान के छज्जे को बनाने को लेकर दोनों ही पक्ष में आपस में विवाद हो गया। दूसरा पक्ष ज्यादा मजबूत होने के चलते निर्माण कार्य को होने नहीं दिया और वहीं इसरारुल लगातार भोगनीपुर एसडीएम और नजदीकी देवराहट थाने में गुहार लगा रहा था, लेकिन इसके परिणाम में इसे निराशा ही हाथ लगी। इसके बाद इसने यह फैसला कर लिया कि जिसने अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए। मेरा नाम है इसरारुल हसन, कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम दुधनिया। अच्छा, आज जानकारी मिल रही थी कि आपके द्वारा एक कब्र खोदी जा रही है, आपको कहना है उसमें जिंदा समाधि ले लेंगे। जी, किस बात को लेकर आप ऐसा कदम उठा रहे हैं? हम इस बात पे सर कदम उठा रहे हैं कि हमारे रास्ता चाहिए हमको। अगर हमारी वालिद की या हमारी किसी की अगर मौत मिट्टी हो जाती है तो वहाँ से निकलने के लिए मुझे जगह चाहिए। अगर जगह नहीं मुझे मिलेगी तो कहाँ से मिट्टी जाएगी सर? नहीं तो किस चीज़ में कब्जा कर ली, किस में कब्जा किया गया है? सर कब्जा तो रास्ते की बात है ना, रास्ते में? रास्ता मुझे चाहिए। तो रास्ते में मतलब एक कब्जा ऐसा कर लिया गया है? हाँ जी सर। अच्छा, तो वो जगह दिखाएंगे कौन सी जगह है, कहाँ पर कब्जा जगह किया? सर आगे ये वाली है, ये तो इतना बना है, यहाँ से तो निकल जाएगी। तो क्या आपने संबंधित विभाग के अधिकारियों को शिकायती प्रार्थना पत्र दिया था? हाँ जी सर, दिया था मैंने। तो क्या उसका दिया है सर एसडीएम साहब की। कोई अधिकारी आया नहीं अभी तक जांच? अभी तक मुझसे अधिकारी मिला नहीं है, आया था, लोगों ने बताया है, अपने मुलाकात करके चले गए। तुमसे नहीं मिले? मुझसे मुलाकात नहीं की किसी अधिकारी ने भी। तो अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमारी समस्या जो है वो समस्या का समाधान हो जाए, बस कोई दिक्कत नहीं। अगर हम यहाँ से घर से बाहर ही ना निकल पाए तो ऐसे जीने का मकसद क्या है? अच्छा, आप जो निकलने की रोड मांग रहे हैं जी, अगर आपको रोड नहीं मिलता तो आप क्या करेंगे? अब मैं ये करूँगा कि अब ये झगड़ा तो लड़ूंगा नहीं, झगड़ा लायक आदमी हूँ नहीं, न झगड़ा लड़ पा रहा हूँ। और खुद लोग दूसरे की कह सकते हैं जो मतलब जोरदार है, हमारे गरीब की तो नहीं कह रहे, मगर मैं यही कर सकता हूँ कि मैं अपनी खुदकुशी कर सकता हूँ, अपनी समाधि ले सकता हूँ। इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं, वो तो मेरा हक है। मैं ठेकेदार हूँ अपनी जान का, अपनी माल का। आज समाधि ले, मैं किसी को तकलीफ नहीं दे रहा हूँ। क्या नाम है आपका दादा? कुछ ना कह दे। अरे भाई, आपका बेटा कब्र खोद रहा है, जिंदा समाधि लेने की बात करता है, वो कह रहा हमें न्याय नहीं मिला तो जिंदा समाधि ले लेंगे। आपने उसको समझाया नहीं? क्या है पूरा मामला, क्या कहना चाहेंगे आप उसमें? आप उनके पिता हैं, क्या नाम है आपका? अब हमारा नाम तो अबरार हसन है। अबरार हसन जी। तो हसन जी, ये बताइएगा कि आपका बेटा यहाँ पर कब्र खोद रहा है, उसका कहना है कि कुछ लोगों ने रोड में छज्जा डाल रखा है, अगर हमें न्याय नहीं मिलता है तो हम जिंदा समाधि ले लेंगे, निकलने का रास्ता मांग रहा है। तो अब तुम देव साहब, तुम देने वाले हो, अच्छी बुरी जो कुछ है
इंसाफ वाले आप क्या छज्जे डालने का विरोध करते हैं? जो छज्जा डाला गया है, हम का विरोध करे नहीं, वो तो सब गांव भर निकलिए, गांव भर विरोध करे ना करे। क्या ये लोग जो छज्जा डाल रहे हैं, क्या ये लोग मैं तो वैसे अपने कम जा पावन मजबूरी है आगे में खटोली में। अच्छा, जिन लोगों ने छज्जा वगैरह डाला हुआ है, क्या ये दबंग किस्म के व्यक्ति हैं क्या? जाने अब जैसे जो कुछ हो भैया, मैं बता ना पाइए कौन को तू कोई। सरकारी महकमों की कार्यशैली से परेशान होकर एक शख्स जीते जागते मौत को गले लगाने को मजबूर हो गया। ऐसे में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि कैसे कोई शख्स अपने आप को जिंदा जमीन में दफन कर सकता है। अधिकारियों की लापरवाही के चलते एक पीड़ित इंसान से महरूम रह जाता है। आखिर अधिकारी इंसाफ के लिए पीड़ितों को उनकी चौखट पर जूतियां रगड़ने को मजबूर कर देते हैं। कानपुर देहात का यह शख्स इस कदर सरकारी महकमे की कारगुजारियों से परेशान हो चुका था, जिसने मौत को गले लगाना ही बेहतर विकल्प समझा। हालांकि इस मामले की जानकारी मिलते ही आला अधिकारियों का अमला और पुलिस अधिकारियों की टीम मौके पर पहुंची और इसरा रूल को जमीन में समाधि लेने से रोक लिया। पीड़ित के साथ साथ प्रशासन और पुलिस ने विपक्ष के लोगों को भी थाने बुलाया। आत्महत्या जहां देश में अपराध की श्रेणी में आता है, वहीं एक शख्स समाज में अपने आप को जिंदा जमीन में दफन करने को मजबूर हो गया और तमाशा लोगों के देखने के लिए बन गया। हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस ने दोषी पक्ष के साथ साथ पीड़ित पक्ष पर भी मुकदमा लिख दिया है और दोनों ही पार्टी को 14 दिन के लिए जेल भेज दिया। सवाल यह उठता है कि पीड़ित ने गुहार भी लगाई और मुकदमा लिखवा कर जेल भी जाए। यह शायद उत्तर प्रदेश के ही अधिकारियों की कार्यशैली में शुमार है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर पुलिस या कार्यशैली को आला अधिकारी किस नजर से देखते हैं और निचले स्तर पर की गई पुलिस की कार्यवाही से पीड़ित को कितना बचा पाते हैं। थाना दौरा हाट के दुधनिया गांव में दो मुस्लिम परिवारों में इस बात को लेकर विवाद हो गया कि एक परिवार छज्जा निकाल रहा था गली में। दूसरे पक्ष ने ये आरोप लगाया कि ये छज्जा निकालने से कभी भविष्य में जब जुलूस निकलेगा तो उसमें व्यवधान आएगा। इस बात को लेकर उसने गड्ढा खोद लिया था और गड्ढे में समाधि लेने के लिए आतुर था। और पुलिस को सूचना मिली, तुरंत मौके पर जाकर दोनों पक्षों के गिरफ्तारी की गई है और नियमानुसार निरोधात्मक कार्रवाई की जा रही है।